Hello everyone, Class 10 Chemistry Chapter 2 Acids, Bases and Salts. One short revision. Are you ready for that? This video is perfect for last minute revision, board exams and concept clarity. I mean it. Just watch it out. So let's start with acids. क्या होते हैं acids? Acids are those substances, my dear students, जो पानी में H plus ions को रिलीज करते हैं. The substances which release H plus ions in aqueous solution. That's it. Example: hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. And the chemical formula is HCl, H2SO4 and HNO3 respectively of these three acids. Now let us know the properties of acids. So one is these are sour in taste. Taste sour होगा, खट्टा होगा. लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा. ब्लू लिटमस पेपर को जब हम डुबोएंगे एसिड में तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड. और तीसरा, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के आने पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काइंडली गो थ्रू दीज एंड मग अप अकॉर्डिंगली. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस कभी भी एसिडिक नहीं होता है. वो अपना एसिडिक नेचर पानी में मिलने के बाद ही शो करेगा. This point is very important and need to be addressed and noted down. Okay, now let us talk about acidic reactions. अब acid reactions कैसे करते हैं उस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे. Acid जब metal के साथ combine करता है तो क्या होता है? Very simple. जब भी acid metal के साथ combine करेगा तो निकलेगा क्या? Salt and hydrogen gas. This is very important. Example: हमने जिंक एक मेटल लिया, उसको H2SO4 के साथ कंबाइन कराया तो क्या निकलेगा रिजल्ट में? ZnSO4 यानी कि एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा. दिस इज द सिंपल एग्जांपल व्हिच यू नीड टू कैरी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. चलिए, ये तो रही बात एसिड्स जब मेटल के साथ मिलते हैं तब क्या करते थे. अब हम बात करेंगे जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे. एग्जाम्पल: एसिड और जब कार्बोनेट मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजों का निर्माण होता है. एग्जाम्पल: एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिले आपस में क्या बनाया? सॉल्ट. वाटर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया. दिस इज द प्रोसेस. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर बेसेस एंड एल्कलीज. सो बेसेस वो होते हैं सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं. दीज आर कॉल्ड बेसेस. या यूं कह लीजिए, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एग्जाम्पल: NaOH, KOH एंड CaOH2. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की? सोपी टच होगा, जब टच करेंगे तो सोप झाग जैसा आपको दिखेगा. टेस्ट होगा बिटर, कड़वा. और तीसरा होगा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. वहां पे ब्लू रेड में हो रहा था, यहाँ पे रेड ब्लू में हो रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. अब बात करते हैं एल्कलीज की. तो क्या होते हैं एल्कलीज? जो भी बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन सबको हम एल्कलीज कहते हैं. NaOH एंड KOH. अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट्स. क्या होते हैं? जब भी एसिड्स या बेसिस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. दिस इक्वेशन या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इजी सी इक्वेशन बता देता हूं आपको समझने के लिए. एक तरफ एसिड लेंगे, एक तरफ लेंगे बेस. एसिड क्या है? HCl. और फिर बेस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी कि NaCl प्लस H2O. दिस इज द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. जो सॉल्ट्स की नेचर होती है वो तीन तरह की होती है: न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. ये जो तीन नेचर हमने आपको बताई है ना, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, इसको समझने के लिए एक स्केल समझना बड़ा जरूरी है. स्केल का नाम है pH स्केल. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर समझे आप ये कंफर्म कर ही नहीं सकते कि ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक का है या न्यूट्रल है. आइए समझते हैं pH स्केल के बारे में. pH स्केल की जो रेंज है वो 0 to 14 है. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. अब इसको उपयोग में कैसे लाना है इस स्केल को, ये समझ लेते हैं. देखिए, जब भी pH 7 से कम होगा तो वो होगा एसिडिक,
और अगर pH 7 के बराबर है तो वो है न्यूट्रल, और अगर 7 से ज्यादा है वो है बेसिक। यही है बेसिक आइडिया इसके पीछे। एग्जाम्पल, लेमन जूस, नींबू का जो रस होता है उसका pH नियरली 2 होता है, वहीं सोप का जो pH है वो नियरली 10 होता है, और पानी का जो pH है वो 7 होता है, इसलिए पानी न्यूट्रल होता है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि लेमन जूस एसिडिक है या बेसिक, और वहीं जो सोप है वो क्या है। अब अपनी जिंदगी में pH की महत्वता, इंपॉर्टेंस जानना बड़ा जरूरी है। जैसे कि हमारे दांत हैं, अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। वहीं मिट्टी यानी कि सॉइल का pH अफेक्ट करता है फसल को, इसलिए उसका pH भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना और उसको मेंटेन रखना। एसिड रेन, अगर बारिश का pH 5.5 से कम है तो वो मिट्टी और मॉन्यूमेंट्स दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए मॉन्यूमेंट्स खराब हो जाती हैं और मिट्टी भी खराब हुए बगैर नहीं रहती अगर एसिड रेन हो रहा है तो। अब हमारे जो स्टमक है, खाने की थैली जो है, उसमें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड जरूरत क्यों है फिर हमें? क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमारे जो स्टमक है उसका जो pH होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि 7 से नीचे होगा। अब जरा सा कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारे घर में होता है, लेकिन हमें उसकी केमिकल इक्वेशंस और केमिकल बॉन्डिंग भी जानना उतना ही जरूरी है अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जानते हैं बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, NaHCO3, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। अब वो बनता कैसे है, उसको घर पे कैसे बना सकते हैं, या वो प्रोसेस क्या होता है उसको जान लेते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है वो इक्वेशन? NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस क्या है? केक बनाने के काम आता है, केक को बेक करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उसके अंदर जो होता है वो। प्लस आपकी जो एंटासिड्स हैं, जो भी हम तेजाब को कम करने के लिए मेडिसिन खाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटासिड्स, उनमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। यूजेस क्या है? क्लीनिंग एजेंट है, सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हार्ड वाटर को जब हमें सॉफ्ट करना होता है तब भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 half 10H2O। ये इस्तेमाल होता है फ्रैक्चर जब होते हैं ना, जब प्लास्टर किया जाता है तब स्टैच्यूज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको ये वन शॉट रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ। जब तक अपना बखूबी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।